everyone, my name is महिमा पैकरा। I studied in class 12th मैथ्स ग्रुप से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आर्हीनियस के टक्कारों का सिद्धांत। मेरे ग्रुप का नाम वर्नर हेसेनबर्ग ग्रुप है। आर्हीनियस के टक्कारों के सिद्धांत पर इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आर्हीनियस के टक्कारों का सिद्धांत निम्नलिखित संकल्पनाओं पर आधारित है। इसमें फर्स्ट है, जब अभिक्रिया की जो अणुएं हैं आपस में टकराती हैं तो अभिक्रिया होती है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकराती हैं तो रिएक्शन होती है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ए व बी जब दोनों आपस में टकराती हैं तो हमें रिएक्शन के रूप में, अभिक्रिया के रूप में ए बी प्राप्त होता है। सेकंड है, अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक है तथा उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वह जिस साइड से टकराती हैं उस साइड से जहाँ पे रिएक्शन होने की संभावना होती है उस साइड से वे टकराती हैं तो रिएक्शन होता है। थर्ड टॉपिक है, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वह सक्रिय संकुल बना सके। जो रिएजेंट हैं उनको संपन्न होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि सक्रिय संकुल बना सके। यहाँ पे देख सकते हैं ए व बी जब दोनों आपस में टकराती हैं तो ए बी सक्रिय संकुल या कह सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में हमें प्राप्त होती है तथा डी हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट है, अभिकारक के अणु आपस में टकराकर जब तक सक्रिय संकुल नहीं बना सकती जब तक कि वह ऊर्जा अवरोध को पार ना कर ले, वह उत्पाद में परिवर्तित ना हो जाए। यहाँ पे जो रिएक्टेंट हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वह उनमें रिएक्शन हो जाए। जब वो आपस में टकराती हैं तो यह ज़रूरी है कि उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वह जो एनर्जी बैरियर है ऊर्जा अवरोध को पार कर सके तथा उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाए। इसमें हम आगे देखते हैं देहली ऊर्जा। अभिक्रिया संपन्न करने के लिए अणु में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जो रिएजेंट हैं उनको संपन्न करने के लिए मॉलिक्यूल्स में उपस्थित वह मिनिमम ऊर्जा यानी कि वह मिनिमम एनर्जी को देहली ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उपस्थित मिनिमम एनर्जी को देहली ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो देहली ऊर्जा को कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करती है। सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी वह न्यूनतम मात्रा है, वह न्यूनतम मात्रा है जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करती है। जो देहली ऊर्जा है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उससे कम ऊर्जा वाले अणुओं को जो सक्रियण ऊर्जा है वह प्राप्त करती है, जिससे ऊर्जा अवरोध को पास कर सकती है। जो सक्रियण ऊर्जा है वह देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करती है, उन मॉलिक्यूल्स को प्राप्त करती है, जिससे वह ऊर्जा अवरोध यानी कि जो एनर्जी बैरियर है उसको पार कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। इसमें हमने एक्सेस और वाई एक्सेस ले लिया है। यहाँ पे एक्सेस अभिक्रिया की प्रगति यानी कि रिएक्शन होने को बता रहा है और वाई एक्सेस
स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी को बता रहा है। यहाँ पे अभिकारक के रूप में हम आर ले लिया है तथा प्रोडक्ट के रूप में पी जो यहाँ पे बन रहा है। इसमें यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो होती है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, यानी उसको एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। तथा यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वह अभिकारक की इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा है। अभिकारक की आंतरिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कह सकते हैं। यहाँ अभिकारक को जब अभिकारक बनता है तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वह एनर्जी बैरियर यानी कि जो ऊर्जा अवरोध है, यहाँ पे हमारा एनर्जी बैरियर है। इस जो यहाँ पे ऊपरी साइड दिख रहा है वह हमारा एनर्जी बैरियर है। जो यहाँ पे ऊपरी पॉइंट दिख रहा है, जो उठा हुआ भाग दिख रहा है वह एनर्जी बैरियर, उसे एनर्जी बैरियर कहते हैं। तो प्रोडक्ट के पास यानी कि जो रिएक्टेंट है उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वह जो एनर्जी बैरियर है उसको पार कर सके। मान लेते हैं कार्बन प्लस कार्बन यानी कि कोयला को जब हम खुले में छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। लेकिन वह डायरेक्ट जो कार्बन है वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है, उसे कुछ टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है। कुछ टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तभी वह कार्बन डाइऑक्साइड बना पाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस कार्बन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाना चाहिए कि वह जो एनर्जी बैरियर है उसको पार कर सके। पार करके वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि उत्पाद के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो सके, उत्पाद के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो सके। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी या इसे हम कह सकते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा, एनर्जी बैरियर या इसको कह सकते हैं ऊर्जा अवरोध। देहली ऊर्जा यानी यहाँ पे अभिकारक जो है उसको अभी यहाँ पे अभिकारक है उसकी जो एनर्जी है उसको आंतरिक एनर्जी यानी कि जो इंटरनल एनर्जी, अभिकारक की इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं इसे। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है उसे सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तथा देहली ऊर्जा को हम लोग ई नोट से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं देहली ऊर्जा जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर ई ए या इसे कह सकते हैं सक्रियण ऊर्जा प्लस जो अभिकारक की जो आंतरिक एनर्जी है, जो आंतरिक एनर्जी या कह सकते हैं जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वह, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू ई ए यानी इसकी सक्रियण ऊर्जा प्लस ई यानी कि अभिक्रिया की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा। यहाँ पे देख सकते हैं देहली ऊर्जा बराबर ई ए यानी कि सक्रियण ऊर्जा प्लस ई
ई नॉट है ये, ई नॉट यानी कि देहली ऊर्जा, सॉरी अभिकारक की ऊर्जा। ई ए यानी कि सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा प्लस, प्लस यहाँ पे नहीं होगा, माइनस होगा, सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस में हो जाएगा अभिकारक की ऊर्जा। आर्हेनियस